morning to all. Welcome to my new convent school. Yesterday we have discussed about the Himalayan rivers. Today we will discuss about the peninsular rivers. Peninsular rivers कहाँ से originate होती हैं? It originate from the Western Ghat and the Central Highland. Most of the peninsular rivers flow towards the east और वो कहाँ पर drain करती है? In the Bay of Bengal. यहाँ पर लेकिन दो रिवर्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अरेबियन सी में क्या चली जाती है। अब वो रिवर्स हैं नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। सो वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट द नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन कहाँ से राइज होता है? इन द अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स हैं, वहां से जो रिवर राइज होती है दैट इज नर्मदा रिवर। It flows west in a rift valley due to faulting. अब ये rift valley क्या होता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं डाइवर्ज होती हैं। अब ये डाइवर्ज हो गई तो इनके बीच में जो वैली बनी उस वैली को क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। अब नर्मदा जो रिवर है, जैसे ये नर्मदा रिवर है यहां से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो ये नर्मदा रिवर इसके जो अपसाइड जो माउंटेन रेंज है दैट इज विंध्याचल और जो नीचे माउंटेन रेंज है वो क्या है? सतपुड़ा। अब इन दोनों रेंजेस के बीच में जो वैली बनती है उसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली और वहां से नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ क्या करती है? फ्लो करती है। रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप गोर्ज। अब ये गोर्ज क्या होता है कि जब दो माउंटेन्स के बीच में से एक रिवर क्रॉस कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? गोर्ज कहते हैं। और जब नर्मदा रिवर फ्लो कर रही होती है तो वो क्या फॉर्म करती है? पिक्चर्स लोकेशन, मतलब एक सीनिक ब्यूटी क्रिएट करती है, मतलब ऐसा सीन क्रिएट करती है जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? धुआंधार फॉल्स। उसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की वो क्या होती हैं? बहुत छोटी होती हैं और वो कैसे ज्वाइन करती हैं? एट द राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर वो क्या करती हैं? ज्वाइन करती है। और जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ पर फ्लो करती है? इन द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब ये मध्य प्रदेश में और गुजरात में, उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट बेसिन दैट इज द तापी बेसिन। अब तापी बेसिन क्या होता है? तापी बेसिन राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो तापी बेसिन है, तापी रिवर है, वो कहाँ पर राइज होती है, ऑरिजिनेट होती है? इन द सतपुड़ा रेंज। अब सेम ये भी ऐसे होता है, यहाँ पर जो सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज में सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या होती है? ये इट आल्सो फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। नर्मदा रिवर ये है, नर्मदा रिवर के पैरेलल ही क्या होता है? तापी वैली होती है, तापी बेसिन होता है और वो भी कहाँ पर फ्लो करती है? रिफ्ट वैली में ही, जो किसके पैरेलल होती है? नर्मदा की। लेकिन ये क्या होती है? उससे लेंथ में क्या होती है? छोटी होती है। इट फ्लोज थ्रू 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। पहले आएगी मध्य प्रदेश में, उसके बाद थोड़ा सा महाराष्ट्र को कवर करके गुजरात में जाके और कहाँ चली जाएगी? अरेबियन सी में चली जाएगी। यही मेंशन किया गया दैट इट ड्रेन्स इन द अरेबियन सी और उसके बाद वो कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी। नाउ अभी हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ क्या दो ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स में आती हैं? नहीं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और भी हैं लेकिन वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब ये थोड़ी बड़ी है इसीलिए हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या होती हैं? दे आर शॉर्टर इन लेंथ। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। ये कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं बट इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? एज कंपेयर टू नर्मदा एंड तापी बहुत शॉर्ट होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट बेसिन दैट इज द गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन। अब गोदावरी बेसिन क्या होता है? गोदावरी जो रिवर होती है दैट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर्स अमंग ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स। तो सारे पेनिनसुलर रिवर्स में जो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी जो रिवर है दैट इज गोदावरी रिवर। गोदावरी बेसिन क्या होता है? राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न
घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ पर क्या होती है, वेस्टर्न घाट होती है। तो वेस्टर्न घाट के स्लोप में से कौन सी रिवर फ्लो करती है, राइज होती है गोदावरी रिवर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर राइज होती है, गोदावरी रिवर। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी किलोमीटर होती है, 1500 किलोमीटर। अभी हमने कहा कि सबसे लार्जेस्ट होती है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1500 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन, अब सबसे लार्जेस्ट रिवर है तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन होगा वो भी क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट बेसिन होगा। और जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो कवर करता है कौन कौन से पार्ट्स को, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अब महाराष्ट्र का ये ऑलमोस्ट 50% पार्ट क्या करता है, कवर करता है। तो हमने कौन कौन सा इसका पार्ट्स कवर किए ड्रेनेज बेसिन के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। उसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी रिवर की वो कौन कौन सी हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। तो जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज है, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये क्या होती हैं, लेंथ में क्या होती हैं, बहुत लॉन्ग होती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि which river is known as the दक्षिण गंगा, that is गोदावरी रिवर और गोदावरी बेसिन। Now let's discuss the next basin, that is महानदी बेसिन। अब महानदी रिवर कहाँ से राइज होती है, इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। कहाँ, ये है छत्तीसगढ़, यहाँ से कौन सी रिवर राइज होती है, महानदी रिवर। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। अब गोदावरी रिवर भी कहाँ फ्लो करती है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। सेम एज महानदी रिवर भी ईस्टवर्ड फ्लो करती है और कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये ओडिशा से होती हुई कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 860 किलोमीटर। इसका जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो कौन कौन से एरियाज में कवर होता है, महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। तो कौन कौन से एरियाज में आ गया इसका ड्रेनेज बेसिन, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कृष्णा बेसिन एंड कावेरी बेसिन। नाउ द नेक्स्ट इज कृष्णा बेसिन। अब जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से राइज होती है, कृष्णा रिवर राइज होती है फ्रॉम द स्प्रिंग्स नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से वो क्या करती है, राइज होती है और महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के एरियाज को कवर करके वो कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1400 किलोमीटर। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी, तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीम। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, दोबारा से रीड करते हैं, तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा। अभी हमने डिस्कस किया कि जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है, फर्स्टली महाराष्ट्र, देन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो दिस वाज अबाउट द कृष्णा बेसिन। और ये कृष्णा बेसिन उसके बाद मतलब जो कृष्णा रिवर है वो क्या करेगी, ईस्टवर्ड फ्लो करेगी और ड्रेन कहाँ हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। नाउ द लास्ट पेनिनसुलर रिवर इज द कावेरी रिवर। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन कहाँ से राइज होता है, इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। मतलब ये कहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, मतलब कर्नाटका साइड में जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहां से राइज होता है और ये फिर यहाँ से केरला, तमिलनाडु के एरिया को कवर करके कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। इन द साउथ ऑफ कैडलोर इन तमिलनाडु, मतलब
होकर जाएगा और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, बे ऑफ बंगाल में। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 760 किलोमीटर। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड कावेरी। सो अगेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर आर अमरावती, भवानी, हेमवती एंड कावेरी। अब जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो कौन से पार्ट्स को कवर करता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, नर्मदा बेसिन के बारे में, तापी बेसिन के बारे में, गोदावरी बेसिन के बारे में, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन एंड कावेरी बेसिन। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि ये कहाँ से राइज होते हैं, इनकी क्या लेंथ है, इनकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है। सो आप क्या करोगे, आप इन टॉपिक्स को आप अपनी बुक में क्या करोगे, रीड आउट करोगे एंड यू विल फाइंड